नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ है, कब समाप्त होगी, अष्टमी नवमी दसवीं तिथि कब है, इसका महत्व क्या है और नवरात्रि में हमें पूजन कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, हमें कलश किस तरह से स्थापना करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, घर में नवरात्रि के दौरान क्या ज़रूर लानी चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। यह नवरात्रि के त्यौहार कब मनाई जाती है तो जान लीजिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यह शुरू होती है, नवरात्रि स्टार्ट होती है। यह पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होती है और नवरात्रि में 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और नवरात्रों में अष्टमी नवमी कन्या पूजन पारण कैसे करते हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि कब है। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब है। शारदीय नवरात्रि है 3 अक्टूबर को, दिन गुरुवार। शारदीय नवरात्रि तिथि कब प्रतिपदा जो तिथि है कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है तो वह पहले जान लेते हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को रात्रि में 12:18 पर शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह में 2:58 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जा रही है। तो इसीलिए यह जो अक्टूबर का घटा स्थापना का मुहूर्त है वह है 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को घटा स्थापना किया जाएगा और घटा स्थापना का शुभ मुहूर्त है साल 2024 में 3 अक्टूबर को सुबह में 6:15 से लेकर 7:22 तक घटा स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप लोग घटा स्थापना करेंगे और घटा स्थापना का अभिजित मुहूर्त है दोपहर में 11:46 से लेकर 12:33 तक अभिजित मुहूर्त है। जो सुबह में नहीं कर पाते हैं वह इस समय कर सकते हैं। और हमारा जो अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, वह 10 अक्टूबर को पड़ेगा और जो नवमी है वह 11 अक्टूबर को पड़ेगा। दुर्गा नवमी 11 अक्टूबर को पड़ेगा और दशमी जो है, दुर्गा जो दशहरा मनाया जाता है जिस दिन दशमी कहते हैं तो वह 12 अक्टूबर को है। हम लोग स्थापना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक चौकी लेंगे, चौकी पर लाल कपड़े बिछाएंगे। कपड़े बिछाने के बाद में आप कलश स्थापना करेंगे। सख्त अनाज या फिर बहुत सारे लोग केवल जौ उसमें उगाते हैं, एक तरफ रख के आप कलश उसके ऊपर भी रख सकते हैं जिसमें जौ उगाते हैं, वो अलग भी उगा सकते हैं और उस पर स्वास्तिक बना लें। कलश में भी स्वास्तिक बना लें और नीचे कलश रखने से पहले अष्टदल कमल बना के उस पर आपको वह रखना चाहिए जो आप पात्र रखेंगे। जल का जो भी पात्र रखेंगे, कोई मिट्टी का रखते हैं, कोई पीतल तांबे का रखते हैं, तो आप जैसा रखते हैं जो आपके घर में है तो आप उसी से बनाइएगा। उसके बाद में उसमें कलश में आपको जल डालना है, गंगा जल डालना है, लौंग, इलायची, और अगर तांबे का पात्र नहीं है तो आप उसमें मीठा भी डाल सकते हैं, बतासा वगैरह डाल सकते हैं, सिक्का डालना है। यह सब डाल के आप कलश रखेंगे और आम का पत्ता साइड से लगा के उसके ऊपर फिर नारियल रखना है। नारियल में आपको कलावा बांधना है या फिर चुंदरी बांध देना है। उसके बाद में कलश स्थापना इस प्रकार से आपको करनी है। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक। तो ध्यान रखिएगा, यह सुबह में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। अब हमें कैसे क्या ज़रूर लाना चाहिए नवरात्रि के दौरान अपने घर में तो उसके बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और नवरात्रि में कमल का पुष्प भी लाना बहुत शुभ माना जाता है और कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा लानी चाहिए। मोर का पंख आपको लाना चाहिए। 16 श्रृंगार की सामान लाना चाहिए, वह भी माता को लाके चढ़ाना चाहिए, वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और घर में शंख पुष्पी की जड़ ला सकते हैं, नारियल लाना चाहिए, देवी की प्रतिमा लाना चाहिए। अगर हम यह सब लाते हैं नवरात्रि के दौरान अपने घर में तो जो सुख है, सौभाग्य है, वह बढ़ जाती है। जय माता दी।